ड्रामा की शुरुआत में हम निंगशी को देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद कर रही थी, जिसमें 6 साल पहले ली फैमिली के पहले वारिस मतलब कि निंगशी और शीचैंग के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। पर उसी वक्त अचानक से निंगशी के ग्रैंडपा की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है, जिससे कि सारा माहौल शौक में बदल जाता है। वहीं निंगशी की मदर इन लॉ इसका सारा दोष निंगशी पर डाल देती है कि उसकी वजह से ही ग्रैंडपा की मौत हुई है। या वो उसके हस्बैंड शीचैंग को फोन में एक इंटीमेट वीडियो दिखाते हुए कहती है कि वो निंगशी की है, पर असल में वो लड़की निंगशी नहीं होती। ये बात वो सभी लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमा उसकी बात नहीं सुनती और निंगशी को घर से बेदखल करवा देती है, साथ ही उसे अपने बच्चे से भी अलग कर देती है। अब क्योंकि शीचैंग के पास निंगशी को बचाने के लिए कोई भी सबूत नहीं था और जब तक वो कोई सबूत लाता उससे पहले ही ग्रैंडमा निंगशी को घर से निकाल देती है, जिसकी वजह से शीचैंग कुछ भी नहीं कर पाता और एक ही पल में निंगशी से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। प्रेजेंट में ये सब याद करके वो काफी ज्यादा अपसेट होती है। यहाँ से फिर हमें दिखाया जाता है कि ली फैमिली की एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी कुछ सालों से ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए सभी लोग मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। जहाँ हम जान पाते हैं कि उस इंसिडेंट की बाद से ही निंगशी अब्रॉड जाकर एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बनकर टाउन में लौट चुकी थी और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि ली फैमिली ने जो भी उसे छीन लिया था वो उसे फिर से हासिल करके ही रहेगी। निंगशी का बेटा भी अब 6 साल का हो चुका था और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी निंगशी शीचैंग के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ ग्रैंडमा और शीचैंग की मैनेजर जियायुन उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो यहाँ पर उसे अपने बेटे को उनसे भी नहीं मिलने देती और उसे अंदर भिजवा देती है और उससे पूछती है कि वो वापस क्यों आई है, उसे तो अब्रॉड में ही मर जाना चाहिए था। और साथ ही साथ जियायुन भी उसे नीचा दिखा रही थी। तो निंगशी कहती है कि वो उन लोगों को एक गिफ्ट देने के लिए आई है। फिर वो कुछ पेपर्स निकालकर उन पर फेंक कर चली जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि निंगशी के 2 ट्विंस बच्चे और हैं और इस सब प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा है। असल में जब निंगशी को उस वक्त घर से निकाला गया था तब वो प्रेग्नेंट थी और उस वक्त उसके पेट में ट्विंस बच्चे थे। अगले सीन में शीचैंग निंगशी से मिलता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने वीडियो चेक करवाई थी, जिससे उसे पता चला कि वो निंगशी नहीं थी। यहाँ पर वो उसे माफी मांगकर उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, पर निंगशी कहती है कि उनका तलाक हो गया है, इसलिए वो नहीं जाएगी। इतने में वहाँ पर कुन आ जाता है, जिसे देखकर निंगशी काफी इमोशनल होकर उसे प्यार से हक कर लेती है। कुन के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जहाँ शीचैंग उसे ये भी बताता है कि उसकी 2 भाई बहन और है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शीचैंग निंगशी को कंपनी संभालने के लिए बोलता है क्योंकि ग्रैंडपा ने कुछ शेयर्स उसके भी नाम कर रखे थे और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने यहाँ सही लेकिन बच्चों के लिए घर लौट आना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी परवरिश मिल सके, जिसके लिए निंगशी मान जाती है और शीचैंग भी खुश हो जाता है। जिसके बाद निंगशी कंपनी में आती है, पर हम देख पाते हैं कि जियाई ने उसे रोकने के लिए पहले से ही दरवाजे सील करवा दिए थे और यहाँ में ये भी पता चलता है कि 6 साल पहले निंगशी को घर से निकलवाने के पीछे उसी का हाथ था और अभी भी उसने सोच लिया था कि वो निंगशी और उसके बच्चों को घर से निकलवा कर ली फैमिली की बहू बनी। लेकिन निंगशी उसका प्लान खराब कर देती है और वो पीछे के रास्ते से कंपनी में आ जाती है, जहाँ डिजाइन देख कर निंगशी को याद आता है कि कैसे ग्रैंडपा उसे डिजाइनिंग स्किल्स सिखाया करते थे। फिर निंगशी किसी अननोन पर्सन से ऑनलाइन बात करती है जिसका नाम मिस्टर टी था और ये पर्सन कौन है हमें आगे पता चलेगा। निंगशी उससे बताती है कि वो कंपनी में आ चुकी है और अब आगे की स्टेप्स फॉलो करनी है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि मिस्टर टी की बताई हुई टेक्निक्स को फॉलो करके निंगशी वहाँ पर बदला लेने के लिए आई थी और ये जानने के लिए आई थी कि उसके ग्रैंडपा को किसने मारा था। वो पर्सन यहाँ पर उसे ग्रैंडपा की रिपोर्ट भेजता है, जिससे निंगशी को पता चल जाता है कि उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक जहर की वजह से हुई थी, जिसे जानकर वो काफी हैरान होकर उससे पूछती है कि ये किसने किया होगा। लेकिन ये बात उस पर्सन को भी नहीं पता थी और वो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। फ्री होकर निंगशी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए निकल रही होती है, तो शीचैंग वहाँ पर आकर उन्हें साथ में पिकअप करने की बात कहता है, लेकिन निंगशी उसे मना करके बच्चों को अकेले पिक करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों बच्चों को लेकर शीचैंग के घर पर आती है, जिन्हें देखकर ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती है और बच्चे भी एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। पर इन्हें एक साथ देखकर जियाई बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ग्रैंडमा फिर निंगशी से बोलती है कि मैं सिर्फ बच्चों के लिए तुम्हें यहाँ पर रहने दे रही हूँ और इतना कहकर वो चली जाती है, पर वो उनकी बात को माइंड नहीं करती और ग्रैंडपा की पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढने के लिए शीचैंग के रूम में जाकर लॉकर खोल के देखती है, जिसमें उसे अपने ट्विन बच्चों की फोटो दिखाई देती है, जो देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि शीचैंग को कहाँ से मिली और कहीं वो पहले से तो मुझे फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जियाई एक शू नाम के आदमी से मिलकर उसे बताती है कि शीचैंग फिर से निंगशी को घर के अंदर लेकर आ गया है। इस पर शू बोलता है कि जैसे पहले उन्होंने मिलकर निंगशी को घर से बाहर निकाल दिया था, इस बार भी वो उसे घर से भगा ही देंगे। फिर घर पर जाकर जियाई ग्रैंडमा को भड़का रही होती है कि निंगशी उनके घर के लिए एक बैड लक है, क्योंकि जब भी वो घर में होती है तो कुछ न कुछ बुरा होता है। वहीं निंगशी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से ग्रैंडपा की रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है कि उनकी मौत कैसे हुई थी, तो डॉक्टर बताता है कि कोई उनकी मेडिसिन में रोज जहर मिलाकर उन्हें दे रहा था, जिससे कि उनकी किडनी और लिवर पर असर पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई।
साथ ही डॉक्टर उसे नई रिपोर्ट भी बनाकर देता है। ऐसे भी शीचंग को पता चल जाता है कि निंगशी हॉस्पिटल गई है, तो वो भी उसे मिलने के लिए निकल जाता है। जब निंगशी रिपोर्ट्स लेकर वहां से निकल रही थी, तभी अचानक एक बाइक वाला आकर उसे रिपोर्ट छीनकर भाग जाता है और निंगशी गिरने ही वाली थी, पर शीचंग आकर उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी बाइक वाला फिर से आकर शीचंग के हाथ पर डंडा मारकर चला जाता है, जिससे कि उसको थोड़ी चोट लग जाती है। घर आकर निंगशी शीचंग को पट्टी बांधती है और उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। यहाँ शीचंग भी उसे पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए माफी मांगता है। इतने में ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है और शीचंग की चोट को देखकर उसका ब्लेम निंगशी पर डालने लग जाती है। तो शीचंग कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि शू ने ये रिपोर्ट्स निंगशुआन से छीनी थी और फिर वो उसे रियो को दे देता है। यहाँ घर पर हाथ में चोट लगने की वजह से निंगशी शीचंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। अगले दिन कंपनी में निंगशुआन को कुछ डिजाइन्स पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे डांट रही थी और उसे कंपनी से निकालने की बात करती है। पर वो लड़की उल्टा उससे ही बहस करने लग जाती है और कहती है कि वो उसे निकलवाने वाली भला होती कौन है। यहाँ पर जियाई भी उसे फेवर कर रही थी और निंगशी को उसे माफी मांगने के लिए कहती है। ये बात शीचंग तक भी पहुंच जाती है। तब निंगशी बताती है कि ये पूरी कंपनी उसी की है, इसीलिए वो जो चाहे कर सकती है, जिसमें शीचंग भी उसे कुछ नहीं कह सकता। शीचंग बोलता है कि हाँ वो सही कह रही है और फिर उस लड़की को कंपनी से निकाल देता है। इस पर जियाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके जाने के बाद शीचंग निंगशी से बोलता है कि उसने जो किया ठीक किया, क्योंकि उसने इतने सालों से कोई भी अच्छा काम नहीं किया था और वो उसे निकालना चाहता था, पर जियाई की वजह से ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन की वजह से उसे कंपनी में जॉब दी थी। शीचंग फिर निंगशी को अपने लिए एक सूट रेडी करने के लिए कहता है और उसे इंच टेप देकर अपना मेजरमेंट लेने के लिए कहता है। जब निंगशी ऐसा कर रही थी तो दोनों को ही अपने प्यार भरे ओल्ड मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। यहाँ पर शीचंग पहले की तरह उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, पर निंगशी उससे पीछे हटाकर चली जाती है, क्योंकि उसे अभी अपने ग्रैंडपा के मर्डरर को ढूंढना था। इसके बाद जय ग्रैंडमा के पैरट को पॉइजन देकर मार देती है। बाद में ग्रैंडमा को इस बात का सर्वेंट से पता चलता है, तो जय के सामने निंगशियान पर ही दोष डालती है कि वही हमारे घर के लिए बैड लक है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। जय बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शीचंग तो उसी की साइड है। ग्रैंडमा बोलती है कि कल शीचंग का बर्थडे है, इसीलिए शीचंग को इम्प्रेस करने के लिए उसे कल अच्छे से रेडी होकर आने के लिए बोलती है। सीन अब यहाँ पर निंगशी पर आता है, जिसे शीचंग अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन देता है, लेकिन वो आने से साफ साफ मना कर देती है। पर जब स्टाफ उसे बताती है कि शीचंग ने स्पेशली उसे इन्वाइट किया है, तो वो आने के लिए मान जाती है और फिर ड्रेस डिसाइड करती है। तभी शीचंग वहाँ पर आकर उसे वही ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके बाहर भेज देती है। इसके बाद निंगशी रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ पर शीचंग उसी का वेट कर रहा था। यहाँ पर जय भी खड़ी हुई थी और जब शीचंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो निंगशी उसे एटीट्यूड में मना करके चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाएगी, पर वो तो उसे छोड़कर कहीं और ही चली जाती है। फिर जब निंगशी घर पर आते हैं तो देखते हैं कि शीचंग ने उसके लिए टेबल पर खाना सजा कर रखा हुआ था। उसे देखकर निंगशी कहती है कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, और वो यहाँ से जाने लगती है। पर शीचंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी विश है कि निंगशुआन हमेशा उसके साथ ही रहे, और उसके इंसिस्ट करने पर वो यहाँ पर बैठ भी जाती है। जब वो खाना खा रहे थे तभी ग्रैंडमा बच्चों को लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें साथ में देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ वो निंगशी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है और उसे एक चेक देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन निंगशी उनकी बात नहीं मानती और अंदर आकर चेक टेबल पर रख देती है, जिसे शीचंग भी देख लेता है। अगले दिन अब ग्रैंडमा जियाई को ये बात बताती है कि चेक देने के बाद भी वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो जियाई कहती है कि आप ये सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अब वो निंगशी को ली फैमिली से नहीं बल्कि उसे कंपनी से भी निकाल कर ही रहेगी। तो ग्रैंडमा उसे खुश होकर बोलती है कि मैं तो तुम्हें ही अपनी बहू बनाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंगशी बच्चों को लेकर कैंपिंग करने के लिए जाती है, और जब बच्चे बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो शीचंग उनके लिए खाना लेकर वहाँ पर आता है, जिससे कि वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सभी लोग अब मिलकर साथ में टेंट लगाते हैं, जहाँ पर बच्चे कहते हैं कि ये तीनों एक साथ सो जाएंगे, क्योंकि वो लोग चाहते थे उनके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इसलिए अब ये लोग उन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पर कुछ देर बाद जब ये लोग बाहर आकर अपने पेरेंट्स को जागता हुआ देखते हैं तो ये लोग उनके साथ आकर खुशी से खेलने लग जाते हैं। इसके बाद में पता चलता है कि शू और जियाई का पहले से एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन जब जियाई उसे इग्नोर करने लगी थी तो वो पागल हो गया था और वो उसे बहला फुसला कर कहने लगती है कि वो जो कुछ भी कर रही है उन दोनों के लिए कर रही है, क्योंकि अगर उसकी शादी ली फैमिली में हो गई तो उनके पास काफी ज्यादा पैसा होगा और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शीचंग निंगशी को देखने के लिए कंपनी में आता है, लेकिन स्टाफ उसे बताता है कि वो थोड़ी बिजी है। इतने में जियाई वहाँ पर आती है, जो उससे कहती है कि आजकल तो निंगशी सारा काम संभालने लगी है और उसे मौका तक ही नहीं देती। तो शीचंग बोलता है कि वैसे भी ये कंपनी उसी की है, इसलिए वो जो चाहे कर सकती है, और वैसे भी इतने सालों में उसने अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं किया था। ये बोलकर वो उठ के चला जाता है। घर पर भी निंगशी लेट तक काम कर रही थी,
तो शीचिंग उसके लिए दूध लेकर आता है और उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। फिर वो उसे जल्दी सो जाने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो उसे देखने के लिए आता है। तब तक निंगशी काम करते करते टेबल पर ही सो गई थी, इसलिए वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में सुला देता है और फिर उसके सर को सहलाकर उसकी फॉरहेड पर किस करके चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में बैठकर शीचिंग निंगशी को इम्प्रेस करने के अलग अलग तरीके देख रहा था, जिसके बाद वो निंगशी को केक भिजवाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि निंगशी ने केक को खाने के वजह से डस्टबिन में फेंक दिया था। पर इस सब के बाद भी वो हार नहीं मानता, वो उसे हर दिन केक भेजता है क्योंकि उसका मानना था कि एक न एक दिन वो उसे जरूर खाएगी। अब निंगशी हर दिन अपने टेबल पर केक देखती है, लेकिन वो उसे खाती नहीं। ऑफिस से फ्री होने के बाद अब जैसे ही शीचिंग घर पर आता है तो उसे बच्चे और निंगशी कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, इसलिए वो ग्रैंडमा से उनके बारे में पूछता है, जो बताती है कि वो सभी लोग एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में गए हैं। तो शीचिंग भी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ निंगशी अपने बच्चों को गाना गाना सिखा रही थी। तभी शीचिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बच्चे और निंगशी के साथ स्टेज पर जाता है, जहाँ बच्चे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और सभी को उनका गाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। साथ ही हम शीचिंग और निंगशी को भी अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं और इसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज़ भी मिल जाता है। इसके बाद हमें जय दिखाई देती है, जो कि ग्रैंडमा से मिलती है। वो उनसे कुछ कहती है। इससे पहले ग्रैंडमा को फ़ोन में न्यूज़ से पता चलता है कि उनकी कंपनी के कपड़ों को पहनने से लोगों को एलर्जीज हो रही है और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए हैं। ग्रैंडमा को उस पर शक होता है कि कहीं वो ये सब तो नहीं कर रही है। तो जय कहती है कि वो कंपनी की रेपुटेशन कभी भी खराब नहीं करेगी। अब कंपनी में वो न्यूज़ वायरल होने के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स निंगशी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं, पर शीचिंग उन सभी लोगों को एक बार समझा बुझा कर वहाँ से भेज देता है। पर जय खुशी से सारा तमाशा देख रही थी। शीचिंग अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवाता है, जहाँ पर सभी लोग निंगशी को कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। पर शीचिंग उनसे इस सबका सोल्यूशन निकालने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। फिर जब लैब में जाकर कपड़ों की टेस्टिंग होती है तो उन्हें पता चलता है कि कपड़े में एक तरीके का जहर मिलाया गया है, और जब वो ग्रैंडपा की रिपोर्ट निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उनको भी वही जहर दिया गया था, जिससे कि शीचिंग को समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे कौन है। और जब ये बात निंगशी को पता चलती है तो वो सारी बात मिस्टर टी को बताती है, जब मिस्टर टी बोलता है कि कोई उसे कंपनी से निकलवाना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। अब निंगशी को डाउट होता है तो वो मिस्टर टी से पूछती है कि उन्हें इतनी सारी बातें कैसे पता है और आखिर वो कौन है। तो वो जवाब देता है कि उससे एक गुनाह हुआ है, इसलिए वो अपने गिल्ट को कम करने के लिए निंगशी की मदद कर रहा था। फिर निंगशी के असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि उसका एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, इसलिए वो उस क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां वो बातों ही बातों में उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देता है, जिसको पीकर वो बेहोश हो जाती है। और क्योंकि बहुत देर तक वो शीचिंग का फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी तो वो परेशान हो रहा था, पर उसे निंगशी की स्मार्ट वॉच से उसकी लोकेशन का पता लग जाता है, इसलिए वो फ़ौरन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वो क्लाइंट वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके निंगशी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर सही वक्त पर शीचिंग दरवाजा तोड़कर वहां पर पहुंच जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। वहां से ये भी पता चल जाता है कि उसे जय ने भेजा था। फिर वो निंगशी को गोद में उठाकर उसे घर पर लेकर जाता है, जहाँ निंगशी को होश आ चुका था। वो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर जाने लगता है, तभी निंगशी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसे किस कर देती है। तो शीचिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस कर देता है और फिर दोनों साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगले सुबह जब दोनों नींद से जागते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर पहुंचते हैं, जहाँ ग्रैंडमा तीनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। शीचिंग वहाँ पर भी निंगशी के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका था और वो फिर से एक साथ होना चाहते थे, जो सब देखकर ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जय और लेन्यू फैक्ट्री में वही केमिकल वाले कपड़े बना रहे थे, पर जब दोनों निंगशी और शीचिंग को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी आदमियों से कहकर अंदर आने से रुकवाते हैं और खुद पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। तो वो दोनों भी उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग उनके हाथ नहीं लग पाते, जिसकी वजह से निंगशी और शीचिंग फैक्ट्री में जाते हैं, पर वहाँ से भी सभी लोग भाग चुके थे और दोनों को कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। लेकिन बाहर आकर वो देखते हैं कि दो लोग पॉइजन वाले कपड़े जलाकर भाग रहे थे, इसलिए अब शीचिंग पुलिस को फोन करके लिन्यू को अरेस्ट करवा देता है। जो खबर देखकर जय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका पार्टनर इन क्राइम अब अरेस्ट हो गया था। वहीं ये दोनों पेशेंट्स को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ ये लोग उन्हें कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के कपड़े पहनकर वो लोग बीमार हुए थे। घर पर अब शीचिंग निंगशी के लिए ड्रिंक बना रहा था, जिसे देखकर निंगशी उसी में खो जाती है, पर जब वो उसे देख लेता है तो वो उसे इग्नोर करने का प्रिटेंड करती है। यहाँ पर वो बताती है कि उसने सुना है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसे फायर करने की बात हुई, लेकिन शीचिंग ने उसे बचा लिया।
तो वो उसे हाँ में जवाब देते हैं और निंगशी भी उसे थैंक्स बोलती है। अब ये दोनों फिर से अपने काम में बिजी हो जाते हैं और बच्चे तो ग्रैंडमा के साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों बाद निंगशी ग्रैंडपा की बताई हुई स्किल्स को इस्तेमाल करके एक डिजाइनर ड्रेस बनाती है जिसे वो और शीचिंग देखने के लिए चाहते हैं, और उस ड्रेस को देखकर शीचिंग कहता है कि निंगशी उसे पहनकर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। जिसके बाद वो उस ड्रेस को पहनकर आती है, जहाँ शीचिंग तो उसे देखता ही रह जाता है और दोनों एक कपल डांस करते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ शीचिंग का सपना था। इसके बाद शीचिंग को लिनियन और उस क्लाइंट की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो दोनों निंगशी को फंसाने की बात कर रहे थे, और साथ ही शीचिंग ग्रैंडमा को बता देता है कि उनकी फैक्ट्री को बर्बाद करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियाई है। ये बात जानकर ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियाई यहाँ पर उन्हें सफाई देने की कोशिश भी करती है, पर इससे पहले ग्रैंडमा उसे काफी ज्यादा डांट लगाती है और उठकर यहाँ से चली जाती है। तो जियाई यहाँ पर शीचेंग से माफी मांगती है, पर वो उसे माफ नहीं करता और कहता है कि वो जानता है कि क्लोथिंग वाला इंसिडेंट भी उसे ने किया था। लेकिन वो इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं रुकती और रात में कंपनी जाती है, जहाँ पर उसे निंगशी और ग्रैंडपा की फोटो मिलती है। वो ग्रैंडपा की फोटो पर रेड लिपस्टिक से क्रॉस बना देती है। अब अगले दिन जब ग्रैंडमा अकेले किचन में काम कर रही थी तो निंगशी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती है, पर ग्रैंडमा उसे ये सब करने से मना करती है। वो बोलती है कि उसे काफ़ी दिनों से बच्चे और शीचेंग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए वो उन्हें उनके साथ बाहर भेज देती है। साथ ही पहले उन्होंने निंगशी के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया था, इसलिए वो उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उन्होंने उसे गलत समझा था। पर निंगशी बोलती है कि मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ और उन्हें माफ़ कर देती है। सीन अब यहाँ से जियाई पर आता है, जो कि लिन के पास जाकर उसे बताती है कि चीचन ग्रैंडपा के किलर को ढूंढने में निंगशी की हेल्प कर रहा है, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए वो फिर से शीचेंग और निंगशी को फंसाने के लिए अपना प्लान बताती है। सीन अब शीचेंग पर आता है, जो कि काम से बाहर जा रहा था, पर निंगशी और बच्चे घर पर ही थे। उसी वक्त निंगशी को एक मैसेज आता है और वो कंपनी में जाती है, जहाँ उसे ग्रैंडपा की वही क्रॉस के निशान वाली फोटो और उनकी रिपोर्ट मिलती है, जिसे कि निंगशी ने डॉक्टर से लिया था और वो चोरी हो गई थी। जो देखकर निंगशी को एक गलतफहमी हो जाती है कि इन सब के पीछे शीचेंग का हाथ है। इसीलिए वो घर आकर ग्रैंडपा की फोटो देखकर बहुत ज्यादा रोती है और शीचेंग का फोन भी नहीं उठाती। मीटिंग में भी निंगशी उसी सदमे में खोई हुई थी और उसका किसी की बातों पर भी ध्यान नहीं था। चाओ उसे देखकर शीचेंग का भी मीटिंग में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उसके पास चला जाता है। दूसरी तरफ लिन जियाओ के पास जाकर बताता है कि कोई मिस्टर टी नाम का शख्स निंगशी को 6 साल से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए निंगशी ये सारे काम कर पा रही है। और ये सारी बातें लिन को उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करके पता चली थी, जो सुनकर जियाओ हैरान हो जाती है। इधर घर पर तीनों बच्चे अपने पेरेंट्स को एक साथ फिर से देखना चाहते थे, इसलिए ये लोग मिलकर दोनों के लिए कुछ डेकोरेशन करते हैं। जिसके बाद शीचेंग निंगशी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है, और जब बच्चे निंगशी को लेकर आते हैं तो शीचेंग घुटनों पर बैठकर निंगशी को रिंग देकर उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन वो उस बॉक्स को लेकर बच्चों को सोने के लिए भेज देती है, जो देखकर बेचारा शीचेंग अपसेट हो जाता है कि उसके इतने सब कुछ करने के बाद भी निंगशी नहीं मान रही। अगले दिन निंगशी शीचेंग को रिंग वापस कर देती है। शीचेंग उसे बोलता है कि वो मानता है कि उसने पहले उसके साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन वो उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस पर निंगशी जवाब देते हुए कहती है कि 6 साल पहले जब वो प्रेग्नेंट थी और घर से निकाल दी गई थी, तब वो कहाँ था और उस वक्त उसने कुछ क्यों नहीं किया। इस बात का शीचेंग इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता। निंगशी उसे रिंग वापस करके चली जाती है, लेकिन हमें यहाँ से 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब निंगशी को घर से बाहर निकाल दिया गया था, तब शीचेंग उसे वापस लेने के लिए गया था, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली थी। शीचेंग बार में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। इतने में जियाओ उसके पास आ जाती है और उसे नशे की हालत में अपने घर पर लेकर आ जाती है। फिर कैमरा ऑन करके उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने के बाद भी वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है। फिर वो यहाँ पर उसे रोकते हुए कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो शीचेंग जवाब देता है कि वो उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता, और वो क्या सोचती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर घर पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे, पर वो घर पर नहीं जाता और अकेले बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। इसके बाद वो निंगशी को फोन लगाता है, जहाँ वो उसकी आवाज़ से जान जाती है कि शीचेंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो फिर उसके पास जाकर उसे इतने ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह पूछती है, तो वो कहता है कि पहले तुम मुझे जवाब दो कि आखिर मैंने क्या गलत किया है। तो निंगशी उसे यहाँ पर बच्चों की तरह बिहेव करने से रोकती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो अपना जवाब सुने बिना उसके साथ नहीं जाता, इसलिए वो खुद ही यहाँ से जा रही थी। तभी शीचेंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और उसे सारी बातें बता देता है कि जब वो लंदन में थी तो वो क्या करती थी और कहाँ रहती थी और कितनी बार उसने जॉब छोड़ी और नई जगहों पर काम किया। वो उसकी सारी बातों के बारे में जानता था, जो सब सुनकर निंगशी वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि शीचेंग ने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। जब वो लंदन में थी तब वो उसको स्टॉक कर रहा था कि वो कैसी लाइफ जी रही है, और वक्त आने पर वो उसकी मदद भी किया करता था। पर उस वक्त निंगशी उससे और उसकी फैमिली से नफरत करती थी, इसीलिए वो उसके सामने नहीं गया और उसको एस्टैब्लिश करने में उसकी मदद की। यही वजह थी कि उसके ड्रॉअर में बच्चों के फोटोज पहले से ही मौजूद थे। शीचेंग फिर रोते हुए उसे बताता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया।
पर निंगशी उससे ग्रैंडपा की डेथ की वजह पूछती है तो शीचेंग कहता है कि ग्रैंडपा ने बचपन से उसका ख्याल रखा था, तो भला वो उन्हें क्यों मारेगा, और फिर उसके सामने कसम खाने लग जाते हैं। जो सब सुनकर निंगशी को उस पर यकीन हो जाता है और दोनों यहाँ से घर चले जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में जियाई शीचेंग से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, पर इतने में ही निंगशी वहाँ पर आकर शीचेंग को बताती है कि उन्हें कपड़ों की रीब्रांडिंग करवानी होगी, जिसके लिए वो जियाई को मॉडल रखने के लिए कहती है। लेकिन जब जियाई मना करती है तो शीचेंग उसे काम करने का ऑर्डर देता है, इसीलिए अब उसे उसकी बात मानकर निंगशी के साथ ड्रेस डिसाइड करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर भी जियाई ड्रेस के अंदर कमियां निकाल रही थी और बातों बातों में निंगशी उसे कह देती है कि वो उसके बारे में जान गई है कि लैब में उसी ने ग्रैंडपा की फोटो रखे थे। इस पर जियाई कहती है कि जब तक उसके पास कोई भी सबूत नहीं है वो उसे नहीं पकड़वा सकती, लेकिन निंगशी को देखकर लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो करने वाली है। अब जियाई फोटोशूट करवाती है और उसके बाद किसी मिस्टर वांग को फोन पर बताती है कि उन्हें एक नई डील मिलने वाली है, चाहे वो मिस्टर वांग से मिलकर फिर से शीचेंग के बिजनेस को बर्बाद करने का प्लान बनाती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि शीचेंग की कंपनी के कपड़े उसकी परमिशन के बगैर पहले ही मार्केट में सेल होना शुरू हो गए थे, जिससे कि कंपनी को काफी फाइनेंशियल लॉस होता है। और फिर शीचेंग को पता चल जाता है कि जो कपड़े सेल हुए हैं वो बहुत ही चीप क्वालिटी के कपड़े हैं और ये सब कुछ जियाई ने करा है। वहीं जियाई निंगशी के पास जाकर उसे चीप कपड़े बेचने के लिए नीचा दिखा रही थी और फिर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन शीचेंग आकर उसे पकड़ लेता है। अब निंगशी भी बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगती है और शीचेंग से बोलती है कि वो कंपनी छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन शीचेंग उसे फिर से नई डिज़ाइन बनाने के लिए कहता है। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आकर बताती है कि फिर से कंपनी की बैंक करप्सी की खबरें फैलने लगी है। दूसरी तरफ मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स इन सबका जिम्मेदार शीचेंग को बता रहे थे कि तभी शीचेंग और निंगशी वहाँ पर आते हैं, जहाँ शीचेंग अचानक से कंपनी से अपने रिजाइन अनाउंस कर देता है और ये सुनकर निंगशी तो काफ़ी शौक ही हो जाती है। दोनों अब कैबिन में आते हैं, जहाँ निंगशी उससे कहती है कि उसने कंपनी क्यों छोड़ी और अब बॉस के बिना यहाँ पर कुछ भी ठीक से नहीं चल पाएगा। पर शीचेंग को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वो घर आकर उससे कहता है कि उन्हें एक फ़ायदा तो हुआ है कि कम से कम अब वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएगा। लेकिन साथ में निंगशी को बिजनेस की भी फिक्र सता रही थी, क्योंकि शीचेंग इतने सालों से खुद उसे संभालते हुए आया था। इसीलिए दोनों उन बुरे लोगों को ढूंढने का डिसाइड करते हैं जिन्होंने कंपनी को ऐसी हालत में पहुंचाया था। दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए पहले तो थोड़ा सा बाहर जाते हैं और खूब मजे करते हैं, पर जियाई और लिन इन दोनों का पीछा कर रहे थे। और जब शीचेंग उसे देख लेता है तो उन लोगों को चकमा देकर ये दोनों अपने एक अंकल से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो एक मेडिसिन की बोतल देते हैं जिससे ग्रैंडपा लिया करते थे, और उसी मेडिसिन में जियाई वो पॉइजन मिलाया करती थी। अब अगले दिन जब कंपनी में मीटिंग होती है तो वहाँ पर जियाई भी आकर बैठ जाती है, जहाँ निंगशी कहती है कि उसे वहाँ पर किसने बुलाया। तो उनमें से एक शेयर होल्डर कहता है कि उसी ने जियाई को बुलाया है और फिर वो उसे कंपनी का सीईओ बनाने की बात कर रहा था। इतने में ही शीचेंग आ जाता है और कहता है कि भले ही उसने कंपनी छोड़ दी हो, लेकिन अभी भी वो मेजर शेयर होल्डर है, और इसका सबूत देने के लिए सभी को एक फाइल भी दिखाता है, जिसे देखकर जियाई शॉक हो जाती है। निंगशी अब डिजाइन सिखाकर कहती है कि वो जान चुकी है कि जियाई ने ही उन्हें लीक किया था। अब सारी बातें सभी लोगों के सामने आ चुकी थी, इसीलिए जियाई के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ चुकी थी और अब कोई भी उसे शेयर होल्डर नहीं बनाएगा। इसके बाद अब फिर से शीचेंग को सीईओ बना दिया जाता है, लेकिन निंगशी को अभी भी मर्डरर को ढूंढना था, इसीलिए वो सोच सोच कर परेशान थी। पर शीचेंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों मिलकर जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद शीचेंग लिन को एक आदमी से ड्रग्स खरीदते हुए देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। पर वो उस आदमी को उन पैसों के साथ पकड़ लेता है और उसकी फोटो खींचकर पुलिस को भेज देता है, जिसके बाद वो अपना क्राइम कबूल कर लेता है कि लिन के कहने पर उसी ने ड्रग्स बेचे थे। फिर शीचेंग और निंगशी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ निंगशी उससे पूछ लेती है कि क्या वही मिस्टर टी है और क्या वही उसकी हेल्प कर रहा था इतने टाइम से। तो शीचेंग हाँ में जवाब देता है, जिस सबके लिए निंगशी उसे थैंक्स बोलती है। वहीं जियाई के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए वो फाइनली लिन के साथ मिलकर अपनी आखिरी चाल चलती है, जिसमें जब शीचेंग और निंगशी अपने बच्चों के साथ एक पार्क में जाते हैं तो मौका देखकर लिन ही कुन को यहाँ से किडनैप कर लेती है। और जब बहुत देर तक कुन अपने पेरेंट्स के पास नहीं आता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद निंगशी के पास एक कॉल आता है जो कि जियाई ने किया था। वो कहती है कि कुन उसके पास है और अगर उसे अपने बच्चा सही सलामत चाहिए तो 10 मिलियन लेकर उसके पास आ जाए और कुन को छुड़ा ले, और वो अपने साथ में पुलिस को लाने से भी मना करती है। इधर असिस्टेंट शीचेंग को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें लिन कुन का पीछा कर रहा था।
ये देखकर शीचेंग फटाफट से कुन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर निंगशी जियाई की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचकर उसे पैसों का बैग दिखाकर कुन को छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ इनकी काफी बहस भी होती है और बातों ही बातों में जियाई उसे ग्रैंडपा की मर्डर की सारी कहानी बता देती है। वो बोलती है कि उसका भी घर था और कंपनी थी, लेकिन ग्रैंडपा ने उसे कुछ नहीं दिया। और जब एक दिन उसने ग्रैंडपा के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे जिसमें उन्होंने सारी प्रॉपर्टी निंगशी के नाम की हुई थी, तब से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जिस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहे थे और मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे थे। पर जय को उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रैंडपा उसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं, और इसका कारण ये था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो उनकी दवाइयों में पॉइजन मिलाकर उन्हें दे रही थी, जिस बात से जय डरने लगी थी कि वो ये बात सभी को बता देंगे। इसीलिए उसने उन्हें मारने का डिसाइड किया और फिर पार्टी के दिन मैंने उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला। ये बात जानकर निंगशी बहुत ज़्यादा रोती है। जय फिर उसके सामने अपनी आखिरी विश रखती है जो कि उसे शीचिंग से शादी करने की थी। अब निंगशी के सामने वो 2 ऑप्शंस रखती है कि या तो वो पानी में कूद कर अपनी जान दे दे या फिर वो कुन को मार डालेगी। जो सुनकर निंगशी कुन को बचाने के लिए खुद पानी में जंप करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पानी की तरफ बढ़ते हुए उसे शीचेंग के साथ बिताए हुए सारे हैप्पी मोमेंट्स याद आ रहे थे। वो खुद से प्रॉमिस करती है कि अगले जन्म में वो जरूर शीचेंग से शादी करेगी। इतने में शीचेंग वहाँ पर आकर सभी लोगों से फाइट करने लग जाता है, जिस बीच लिन उसके सर पर रॉड से वार कर देता है। पर तब तक पुलिस भी वहाँ पर आकर सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है और शीचेंग की फैमिली बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीचेंग और निंगशी अपने तीनों बच्चों के साथ खेल रहे थे क्योंकि फाइनली अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी और उन्हें अपना प्यार भी मिल चुका था। जिसके बाद ये अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।